हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे जुलाई मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आप किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअलिटी कैसा रहेगा, क्या चैलेंज है जो आप फेस कर सकते हो इस जुलाई मंथ में, और ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी इस मंथ के लिए। ओके, ये जो रीडिंग है ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे, तो जितना हो वो लें। अगर कुछ चीज़ें ना भी हों तो उन्हें छोड़ दीजिएगा। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है गाइस, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। ओके, यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जाएंगे ना, वो आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि वो कहाँ पर जाने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। ओके पाइसेस, आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ये मंथ आपको थोड़ा अपने गुस्से को और अपने मन को थोड़ा शांत रखना है, ठीक है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, और एक जिसे कहते हैं ना कि मैच्योरिटी के साथ सही डिसीजंस बेसिकली अपनी लाइफ में बनाना चाहते हो इस महीने, तो पहली बात तो अपने मन को शांत कर लीजिएगा। अगर कभी आपको लगे कि आपका मन थोड़ा मतलब आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, या फिर आप डिस्टर्ब्ड हो, या फिर किसी बात से ना आपका मूड ऑफ है, तो उस सिचुएशन में आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है, कोई एक्शंस नहीं लेने हैं। आपको सबसे पहले तो अपने मन को शांत करना है, तब जा कर के आपको अपने लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, एक्शंस लेने हैं। यहाँ पर आपके लिए ये एक मैसेज आ रहा है इस मंथ के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, ये जो जुलाई मंथ है, जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं पाइसेस, किस ऊर्जा में रहने वाले हैं पाइसेस जुलाई मंथ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। ट्रैवलिंग 8 नंबर। माइंडसेट कैसा रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, वाह, ओहो हाँ जी, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहने वाले हैं पाइसेस मीन राशि वालों के। माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ बताएं। मोरालिटी, करियर, अंडरस्टैंडिंग, हेल्थ, फाइटिंग। ओ माय गॉड, देखो मैंने आपको बोला आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना, और आपकी हेल्थ में भी देखिए यही कार्ड आया है, अगर आप इस फिगर को देखिए अच्छे से तो। स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिक्स, क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं इस महीने पाइसेस, प्लीज़ गाइड कीजिए। अबंडेंस, ओवरऑल क्या गाइडेंस है, प्लेफुलनेस,
थोड़े से सपोर्टिव कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग, थैंक यू मैम। गाइस, जिन्हें भी लग रहा है कि शफलिंग में टाइम लग रहा है, आपके पास ऑप्शन है, आप स्किप करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। स्टार, अगेन 8 नंबर, 17 नंबर जो कि अगेन 8 नंबर बनता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, Ace of Swords, Nine of Swords, World, King of Wands, Nine of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। माय डियर पाइसेस, ये जो मंथ है ना, जुलाई मंथ, आप लोगों की जो ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आप लोग ना रिस्क ले रहे हो ये मंथ में, चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, समझ रहे हो आप। कहने का ये मतलब है कि आप चैलेंजेस से डर नहीं रहे हो, आप उन्हें फेस कर रहे हो। आपको पता है कि आप कितने पावरफुल हो, ठीक है। आप उस चैलेंज को या फिर उस प्रॉब्लम को, उस ऑब्स्टेकल को आप डील कर सकते हो, और आप उसके लिए ना, जिसे कहते हैं कि रेडी हो रहे हो ये महीने, ओके। आप उसके लिए तैयार हो। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जीज़ है। तो जैसे कि आप अपने जीवन में ना कुछ चीज़ों को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ विद द डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन डेथ कार्ड है कि आप जैसे अपनी ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें ख़त्म करना चाहते हो, और वो जो चीज़ें हैं, जिसे कहते हैं कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, सर्व मतलब जो आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए नहीं है, अब आप ना बिल्कुल तैयार हो उस चीज़ से जो आप डर रहे थे ना कि अच्छा ये चीज़ मुझे मेरे अच्छे के लिए तो नहीं है लेकिन अगर ये मेरी ज़िंदगी से चीज़ सिचुएशन चली गई, या कोई पर्सन भी कुछ भी हो सकता है ये, तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा या करूँगी, समझ रहे हो, मैं कैसे इसे हैंडल करूँगा या करूँगी। लेकिन वो पावर इस मंथ ना आपके अंदर वो आती हुई मुझे दिख रही है, जैसे कि आप उस सिचुएशन को डील कर रहे हो। आप चाहते हो कि ठीक है, अब जो होगा ना वो देखा जाएगा, जल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अब इस सिचुएशन का अंत करेंगे। तो जिसे कहते हैं कि मैं अगर बोलूँ तो ये महीने ना आप छलांग मार रहे हो, किसमें, एक डेंजर जोन में, जो आपके लिए एक डेंजर जोन होगा, बट वो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना विद द स्टार कार्ड, आप ये जो चीज़ है ये आप नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, ये काम आप नहीं कर रहे हो, ये डिवाइन आपसे करा रहे हैं। ऐसा होना था, ऐसी चीज़ होनी थी, और आपके अंदर वो एक पावर आनी थी, वो एक स्ट्रेंथ आनी थी आपके अंदर, वो शक्ति, वो ऊर्जा आपके अंदर आनी थी कि आप इसमें टैप इन करते। और जब तक आप इसमें कूदते नहीं ना, तब तक ये सिचुएशन आपकी लाइफ से जाएगी नहीं, समझ रहे हो आप। तो वो एक रिस्क, वो एक चैलेंज आप लेते हुए ये मंथ में दिखाई दे रहे हो, आप इस ऊर्जा में हो। वो कहते हैं ना कि पता है आपको ये मंथ ना आगे का नहीं पता कि क्या है, हालांकि है यहाँ पे सन की ऊर्जा, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर धुंध है, लेकिन यहाँ अंत में सन है, आप यहाँ पर हो, आपको नहीं पता कि आगे मुझे क्या मिलेगा, लेकिन बस अब आंखें बंद करके निकल पड़ो। ये बेसिकली एक फूल की एनर्जीज भी है।
आप किसी सिचुएशन में ना इतने परेशान हो चुके हो, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि अब आप चाहते हो कि ठीक है अब देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे, ठीक है अब जो होना है ना वो हो जाए। ये वो वाली एनर्जीज है कि चलो अब भगवान ने जो करना है, ईश्वर ने जो करना है, यूनिवर्स ने जो भी शक्ति का आप नाम देते हो, उन्होंने जो करना है ना वो देखा जाएगा। अब कूद जाओ बस इसमें, अब तो मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना ही करना है। वो वाली एनर्जी आपके अंदर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जिस काम को लेकर के आप अटके हुए थे, रुके हुए थे ना, अब ये मंथ में आप उसे जल्दी जल्दी करना चाहते हो। आप चाहते हो अब इसमें देर नहीं लगे, कि होता है ना कि अंदर से वो एक आवाज़ उठ रही है कि मुझे करना है। ऐसा जोश, ऐसी पावर, ऐसा स्ट्रेंथ ना कभी ही आता है जब हम इतने बड़े बड़े अपनी लाइफ के कोई बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं, कोई बड़े बड़े एक्शंस हम ले लेते हैं, समझ रहे हो। वो वक्त कुछ अलग ही होता है, वो पल कुछ अलग ही होते हैं। तो उन पलों में आप टैप इन करते हुए दिख रहे हो, ऐसी ऊर्जा में आप बने हुए हो ये जुलाई मंथ में। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स की, ठीक है। लव लाइफ हो या अदर रिश्ते हों, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं नॉर्मल वे में मैसेज देने वाली हूँ यहाँ पर विद दी हर्मिट कार्ड और मोरालिटी। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि आप में से कोई है, कोई पर्सन जो किसी ना किसी तरह के, अब देख लीजिए ये ना आपके लव लाइफ में भी फिट हो सकता है, आपके अदर रिश्तों में भी फिट हो सकता है कि आपने किसी ना किसी चीज़ की कमिटमेंट मांगी थी अपने किसी रिश्ते से, लेकिन जैसे कि वो कमिटमेंट ना आपकी पूरी नहीं हो रही है, या फिर मैं कहूँगी कि आपको वो कमिटमेंट दी नहीं जा रही है। आप ना अभी उस स्थिति में फंसे हुए हो, जैसे आपको पता है, होता है ना इंट्यूटिवली आपको सेंस हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है ठीक है, कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिससे मैंने जो कमिटमेंट मांगी थी ना वो मुझे नहीं दे रहा या नहीं दे रही है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना कि चलो देखा जाएगा, अभी थोड़ा सोचते हैं, चांस देते हैं, वो वाली ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। लेकिन अंदर से ना एक वॉइस आपको ये भी बोल रही है कि एक्शन लो इस तरफ। अगर वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है ना तो उससे बाहर आओ, उसको ना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देना है। आपके अंदर से एक आवाज़ वो उठ रही है, आप इग्नोर करने की कोशिश करोगे लेकिन इग्नोर कर नहीं पाओगे ये मंथ में। यहाँ पे 2 फेसेस लोग हैं, ठीक है, जिस वजह से कि आपकी स्टेबिलिटी हिल रही है या फिर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है किसी रिश्ते में, या फिर ये आपकी लाइफ भी हो सकती है। मैंने बोला है ना कि ये आपका लव लाइफ भी हो सकता है स्पेसिफिकली, और या फिर ये कोई दूसरा रिश्ता भी हो सकता है कि आपने कुछ बोला, कुछ कहा करने के लिए या कुछ मांगा, वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ की कमिटमेंट हो सकती है की गई हो, या फिर आप मांग रहे हो कोई कमिटमेंट वो नहीं हो रहा हो, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मंथ ना जैसे कि आप अभी स्टक हो सिचुएशन में, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि क्लियर करो, अंदर से आपको एक आवाज़ आ रही है कि क्लियर करो। अब आप सोचते हो ये मंथ में कि वो मैं करूं या नहीं करूं, समझ रहे हो, वो मैं बात करूं या नहीं करूं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है ना, जो आपके अंदर जो आपकी इनर वॉइस है जो आपको वो गाइड कर रही है, आपको बेसिकली उसी को फॉलो करना है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि हर बात को करने का एक तरीका होता है। मैंने बोला ना कि आपको गुस्से में, जल्दबाजी में, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो, बहुत ज़्यादा निराश हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेट हो, उस समय आपको कोई बड़े बड़े डिसीजंस या एक्शंस नहीं लेने हैं। तो पहले तो मन को शांत कर लेना है, देन आपको बात करने। थोड़ा ना मुझे ऐसी ऊर्जा भी लग रही है ये मंथ में पाइसेस की आपके रिश्तों से ना बड़ा कटाक्ष आपका कम्युनिकेशन रहेगा, जिसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके दिल में जो आ रहा है ना, आप वो बोल देने वाले हो। कभी कभी आएगा कि रोक लो, लेकिन ज़्यादा रोक नहीं पाओगे। आप जो दिल में होगा वो आप बोल दोगे, समझ रहे हो। तो रिश्ते थोड़े से यहाँ पर मैं कहूँगी कि खट्टे मीठे होते हुए नज़र आ रहे हैं। मीठे तो मुझे यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहे हैं, खट्टे ही खट्टे मुझे नज़र आ रहे हैं कि रिश्तों से आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, और जो आप अंदर फील कर रहे हो ना वो आप बोल रहे हो, समझ रहे हो। मतलब ना उसका आप ये देख रहे हो कि उसका अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ या ये बोलता हूँ, ये वर्ड्स बोलता हूँ, तो उसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसका रिजल्ट बेसिकली क्या होगा। मैं बोल रही हूँ ना कि इस महीने आप उस ऊर्जा में हो पाइसेस की, बस कूद पड़ो, जो होगा वो देखा जाएगा। बहुत सह लिया, बहुत हो गया।
तो जहाँ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही, जहाँ से चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, आप कह रहे हो भाई अब तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ही बोलूँगा या बोलूँगी ही बोलूँगी, मुझे तो सामने सीधी बात रखनी ही है, या तो आर या फिर पार। बेसिकली ये महीने आप सिचुएशंस में ना आर या पार वाली स्थिति में बने हुए हो कि या तो आर करो या फिर पार करो, देखा जाएगा। ठीक है, तो रिश्ते कुछ ऐसे ही बने हुए आपके नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर की अगर बात की जाए, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। देखिए, आपको ना सोच समझ करके प्रैक्टिकल आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। प्रैक्टिकल, इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं, अपने करियर को लेकर के प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं। और ख़ास करके एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी, ये महीने ना अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए। ठीक है, कुछ है आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, मे बी आप ये मंथ ना कुछ एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शंस या फिर करियर के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपको बेसिकली बनाने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, और जो आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस लिया है ना, उसको अप्लाई करते हुए वाइजली आपको अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाने हैं। ये मंथ आपके लिए करियर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपकी तरफ कोई ऑफ़र आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ओपन हो रही है, कुछ यहाँ पर आपके लिए कोई एक पोर्टल यहाँ पर ओपन हो रहा है जहाँ आप अपनी कला को या फिर अपने टैलेंट को आप दिखा सकते हो। समझ रहे हो आप? तो अपने ऊपर डाउट नहीं करना है ये मंथ में। अपने ये मंथ आपको बोला जा रहा है अपने पैशन को, खास करके ना ये मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड है आपकी, उसमें आपको बहुत चांस मिलने वाला है इस महीने। ठीक है, तो ओपन रहिए, एक्टिव रहिए। बेसिकली ये जो भी पोर्टल आपके लिए आ रहा है या फिर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, ये डिवाइन की तरफ से भेजी जा रही है। तो आपको अपनी तरफ से ओपन रहना है और उसको अप्लाई करना है। बेसिकली आसपास के लोगों की बातों में नहीं आना है, अपने दिमाग को लगाइए। आपके अंदर से वो जो आवाज़ आ रही है ना, उसको आपको लगाने की ज़रूरत है विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी बात आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि देखिए, ये मंथ ना सच्ची बताऊँ आपको पाइसेस, आपकी स्पिरिचुअलिटी, पहले मैं बात कर लेती हूँ फिर हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मैटर जो है ना कनेक्टेड है। आप ऐसा जिसे कहते हैं अपने आप को धोखा देना या सामने वाले को धोखा देना, क्योंकि सामने वाले का तो मुझे समझ नहीं आता स्पिरिचुअलिटी में आप दूसरे को कैसे धोखा दे सकते हो, लेकिन जैसे कि आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। आप कह रहे हो कि हाँ मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, हाँ मैं बहुत रिलीजियस हूँ, हाँ मैं डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, बट आप अंदर से ना वो पूरी तरीके से हो नहीं। आपके दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही हैं ये मंथ में कि आप अंदर से जुड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर शांति नहीं है ना। आपके अंदर ना जैसे थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं इस महीने, बहुत विचार चल रहे हैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं। और सच्ची यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि कुछ लोगों को ना आप या फिर कुछ सिचुएशन में आप ऐसा भी सोच सकते हो ये मंथ में कि देखते हैं इस इंसान को मज़ा चखाते हैं। समझ रहे हो? वो एक चालाकी वाली एनर्जीज होती है ना, वो भी मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप थोड़ा बैक हो रहे हो। आप ऐसा कह रहे हो कि हाँ भाई मैं तो बैठा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ये किस तरीके से एनर्जीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आइज़ क्लोज है, आइज़ क्लोज करके आप बैठे हो अपने हेडफोन्स लगा करके, म्यूज़िक लगा करके, लेकिन अंदर इतने विचार चल रहे हैं, अच्छा उसने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरे साथ क्या किया, बस इसी में ही टाइम निकल रहा है। या फिर आप पूरा अपना फोकस जो है ना वहाँ पर बना ही नहीं पा रहे हो। तो बेसिकली ये जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को ही चीट करना। ओके मैं मेडिटेशन तो करता हूँ, लेकिन क्या वाकई में आप वो मेडिटेशन करते हो या वाकई में आप वो डिवाइन से कनेक्ट हो पा रहे हो उस वक्त में? तो वो थोड़ा ना ये महीने इसी तरीके का रहने वाला है। लेकिन आपके लिए यही तो चैलेंज है। क्यों मैंने बोला ये चीज़? क्योंकि ये एनर्जीज आपकी आई है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के भी और चैलेंज को लेकर के भी। आपको बोला जा रहा है ये महीने आपकी ज़िंदगी में आपका बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। किस तरीके से बैलेंस होना? अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर मैं कहूँगी मटेरियल लाइफ में अगर आप सभी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, एक जिसे कहते हैं कि अबंडेंस चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, तो उसके लिए आपका सही मायने में स्पिरिचुअल होना बड़ा ज़रूरी है। डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन, अपने बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी है। आपका मन ना भटक रहा है,
आपके अंदर विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए अपने विचारों को शांत करने की। अभी वो कोशिश कैसे हो सकती है, देखिए मुझे आपके घर का माहौल तो बहुत ज़्यादा नहीं ओके लग रहा है कि हाँ आप अपने घर में अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। कोशिश कीजिए किसी हाई एनर्जी वाले जगह पर जाने की, जैसे कि आप टेम्पल में, मॉस्क्यू में, या फिर गुरुद्वारा में, या फिर आप चर्च में, किसी ऐसी जगह पर विजिट कीजिए जहाँ आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाए, जहाँ की वाइब्रेशंस जो है ना बहुत हाई हो। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये मंथ अगर आप अपने जीवन में अल्टीमेटली, जिसे कहते हैं ना, अबंडेंस चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हो, तो अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग बनाना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन सही मायने में ये झूठ मूठ की एनर्जीज नहीं चलेगी, क्योंकि हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम उस ऊर्जा को धोखा नहीं दे सकते हैं। राइट तो आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि थोड़ा ना बैलेंस करके चलो। अगर यहाँ पर बैलेंस आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। विद दी अबंडेंस कार्ड, लिटरली यहाँ पे अबंडेंस आपके लिए चैलेंज आया, लेकिन ये ओशो ज़ेन का कार्ड है और ये यही बताता है आपका स्पिरिचुअल और आपका जो मटेरियल लाइफ है, दोनों को बैलेंस करोगे तभी आपके जीवन में अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो भाई डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लड़ने के लिए तैयार रहोगे ये मंथ में। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि रेडी हो, अब जो होना है। मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी कि मेरे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि वो मैसेज ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे कि होता है ना कि इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो, एग्रेशन में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हो, तो इससे जो है ना मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि आप लो वाइब्रेशंस में चले जाओगे, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पर अपनी मेंटल हेल्थ पर ये मंथ में फोकस करने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने दिमाग का, अपने मन का यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये मंथ में मैं कहूँगी कि अगर आप एक प्रोफेशनल वे में अगर कहीं योगा सीखना चाहते हैं वो सीखिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी शिविर को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आपको प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं चलेगा कि आप कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। अगर घर में कर भी रहे हैं तो वही बात है कि कर तो रहे हैं, दूसरों को तो दिख रहा है कि आप कर रहे हो, लेकिन अंदर से कनेक्टेड नहीं हो, अंदर से वो शांत नहीं हो रहा मन, अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये मंथ ना आपको अपने मन को बैलेंस करना है, अपने मन को शांत करना है, इस तरह की प्रैक्टिसेस करने की आपको ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल गाइडेंस की। तो 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है और प्लेफुलनेस की एनर्जीज है, जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। देखिए अगेन बोलूँगी, यहाँ पर जो आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस भी है, पहली बात तो अपनी चीज़ों में ना अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, उन पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। क्यों हो क्या रहा है कि इस महीने ना आप बहुत एक एग्रेशन वाली एनर्जीज में हो और आप बिल्कुल रेडी हो लड़ने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। जिसे कहते हैं ना कि एनर्जीज बहुत हाई हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एनर्जीज हाई तो ठीक है, लेकिन अपनी एनर्जीज को लाइट भी रखो, मतलब प्रेशर मत लो। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन, प्रेशर, एंग्जाइटी लेने वाले हो ना, इतना स्ट्रेस लेने वाले हो ना, प्लीज़ उसको रिलीज़ कर दो, उससे आपको प्राप्त कुछ नहीं होगा। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। अगर आप अपने जीवन में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप अपने जीवन का जो भी स्पेसिफिक एरिया, जो भी डिज़ायर्स, विश हैं आपकी, जो भी कुछ अपने जीवन में चाहते हो, अगर आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट होते हुए देखना चाहते हो तो आपको अपनी ऊर्जा को लाइट करना होगा। बेसिकली ये भी वो एनर्जीज है कि डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ, डिवाइन को अपनी प्रॉब्लम्स को सौंप दो, अपनी ऊर्जा को लाइट कर दो। ठीक है, टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो, अपने मन को शांत करो। ये जो एग्रेशन में जा रहा है ना, इसको डाइवर्ट कर दो। तो ये एनर्जी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। डांस आप कर सकते हो, जिस चीज़ में बेसिकली आपको लगे ना कि हाँ बिल्कुल आप डांस सीख सकते हैं, एरोबिक्स आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपका जो हाई एनर्जीज़ है ना, जिसे कहते हैं कि हाई एनर्जीज़ नहीं मैं बोलूँगी, आपका एग्रेशन निकल जाए। आपकी जो चीज़ें आप अपने गुस्से में डाल रहे हो, एग्रेशन में डाल रहे हो, वो ऊर्जा जो है आपकी इन तरफ निकल जाए, डांस में, एरोबिक्स में। ठीक है, जॉगिंग कर लीजिए, ठीक है, उन सब में वो निकल जाए।
लेकिन वो आपकी रियल लाइफ में, जिसे कहते हैं ना कि दूसरों से लड़ना या फिर गुस्से में रहना या फिर इस तरह की ऊर्जा नहीं चाहिए आपको। आपको अपने आप को अंदर से शांत करना होगा, तभी आप अपने जीवन में सही मायने में अपनी विशेष को, अपने डिज़ायर्स को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। ओके, यस, चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है, गाइडेंस है। ओके गाइस, मैं यहाँ पर ना एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं इस डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालूँ। जुलाई मंथ में मैं 2 डेज़ की जो है व्हाट्सएप वर्कशॉप लेकर के आ रही हूँ। बेसिकली ये जो वर्कशॉप है ये इटालियन फॉक्शायर्स की वर्कशॉप है, और ये जो वर्कशॉप है ना इटालियन फॉक्शायर्स की, ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाली है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इस समय जो आपको बोल रही हूँ कि हाँ ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगी, तो आप मेरी बातों पर ही विश्वास कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए और आप खुद लाइव अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदलता हुआ देखिए। चाहे आप मतलब जिसे कहते हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, आपके करियर को लेकर के इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंसिस को लेकर के, मनी को लेकर के इश्यूज़ आ रहे हैं, लव लाइफ को लेकर के इश्यूज़ आ रहे हैं, रिश्तों में दिक्कत आ रही है, ठीक है, या फिर खुद की पर्सनल ग्रोथ में भी दिक्कत आ रही है, और भी अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वो भी अगर है तो वो सब इस वर्कशॉप में इंक्लूड किया गया है। ओके, ये 2 डेज़ की वर्कशॉप है, और इसमें क्या है, इसमें आपको इटालियन फॉक्शायर्स आपको सिखाए जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी मैटर चल रहा है जो मैं आपको इस वर्कशॉप में देने वाली हूँ, आपको बस उस फॉक्शायर को उठाना है, उसे मिनिमम 3 to 5 मिनट्स आपको चैंट करना है, और आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में पूरा आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में पूरा 360 डिग्री चेंज आ जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप खुद इस वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए, इन फॉक्शायर्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और वो मैजिक देखिए। ठीक है, ये वर्कशॉप जो है मैंने बहुत एक्सपेंसिव रखी नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ऐड हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी को बदल पाएँ और सही राह पर आ पाएँ। तो इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है, या फिर मैं कहूँगी जो इसका प्राइस है, वो 799, ऑलमोस्ट 800 है। ओके, 2 डेज़ की वर्कशॉप है, ये व्हाट्सएप वर्कशॉप है, इसके लिए आपको लाइव रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो 2 दिन 15 जुलाई और 16 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई, मैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वर्कशॉप में आपको चीज़ें दूंगी, ठीक है, कोर्स सेंड करूंगी, और आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उस कोर्स को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मैं दे रही हूँ तब आपको लाइव रहने की ज़रूरत है, आपके पास ऑलवेज रहेगा, सेव रहेगा, आपकी गैलरी में सेव रहेगा, आपके फ़ोन में सेव रहेगा, ठीक है। तो जब जिस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही हो ना, आप वो फॉक्शायर उठाएँ, उसे चैंट करें और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आएँ, उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को हील करें, ठीक है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, सिर्फ मैसेज ही अलाउड है गाइस, आप कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पाइसेस क्या मैसेज है आपके लिए, तो अपने आप ही आ रहे हैं, चलिए कोई नहीं। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताएं जुलाई मंथ में आप पाइसेस को क्या मैसेज, गाइडेंस या एडवाइस आप देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। थैंक यू। ओ माय गॉड ये ट्रम्प का कार्ड जो है ये चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड क्या बताता है, बैलेंस की बात करता है। जहां आप अपने जीवन में बैलेंस हुए वहां आप अपनी लाइफ में उस सक्सेस को प्राप्त कर पाओगे, और ये कार्ड भी आपको यही बता रहा था, राइट। तो आपको बेसिकली फोकस इसी पर करना है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है यूनिवर्स। बेसिकली ये कंप्लीशन की एनर्जीज है, ओके, जो कि कंप्लीशन, ये वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर भी आया है हमारे पास। ओके, लेट्स सी। सैक्रिफाइस, जो कि है हैंग्ड मैन 2112 और ये है बेस चक्रा, नंबर 1 की एनर्जीज, बिगनिंग की एनर्जीज। और सबसे बड़ी बात है आपका बेस चक्रा, आपका रूट चक्रा। आपको बोला जा रहा है ये मंथ में आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है।
रेड कलर आपके लिए लकी कलर रहने वाला है ये मंथ में। रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा वियर कीजिए। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा वियर कीजिए। रूट चक्रा जो आपका होता है उसकी मंत्रास की चैंटिंग कर सकते हो आप। जो बीज मंत्रा होता है उसकी चैंटिंग, इसकी मेडिटेशन आप कर सकते हो। इससे आपका जो रूट चक्रा है वो हील होगा। ठीक है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, ये मंथ डिवाइन आपके साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स की ऊर्जा है, यूनिवर्स इन सेक्रीफाइस। आपको बोला जा रहा है जिन चीज़ों में भी आप फंसे हुए हो, जिन सिचुएशन में भी आप फंसे हुए हो, जिस दलदल में आप फंसे हुए हो, वहाँ से डिवाइन आपको बाहर निकाल रहे हैं ये मंथ में। ठीक है, तो बेसिकली आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। आपको अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप पर काम करना है, बाकी काम आप डिवाइन पर छोड़ दीजिए। इस महीने जो डिवाइन है, यूनिवर्स हैं, जो भी आप उन शक्ति को नाम देते हो ना, उनकी पूरी नज़र आप पर रहेगी। और आप जुलाई मंथ में देखने वाले हो बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ को, खासकर सिंक्रोनिक नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे। 222, 111, 1111, मिरर नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स बहुत दिखने वाले हैं। सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा होंगी। सही वक्त पर सही मैसेज सुन रहे होंगे। जब आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत है तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। तो ऐसा आपके साथ होने वाला है ये मंथ में। तो ओपन रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन की गाइडेंस पर ट्रस्ट कीजिए और अपने अंदर बैलेंस लेकर के आइए। डिवाइन से कनेक्ट हुइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज ये भी बताते हैं कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी ये मंथ में, तो उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपका स्पिरिचुअल होना बड़ा ज़रूरी है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए। और दोबारा बताना चाहती हूँ, अगर आप फॉक्शायर्स की वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।